अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। दुआ भी है अल्लाह पाक आप सबको अपनी अमान में रखे और उम्मीद भी है कि जो काम कल करने को दिया वह सब बच्चों ने काम किया होगा। कल हमने फ़ेल की तारीफ़ पढ़ी, फ़ेल की इक़साम पढ़ी और साथ हमने कहानी जुड़ की सज़ा पढ़ी थी। दोनों जो चीज़ें थी इनमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। फ़ेल आपको पता है काम होता है और उसकी हमने इक़साम पढ़ी थी कि फ़ेल को अगर ज़माने के लिहाज से हम देखें तो कितने ज़माने हैं, 3 हैं। फ़ेल, हाल, माज़ी और मुस्तक़बिल के जो काम हम कल कर चुके हैं वो क्या हो गया, माज़ी हो गया, फ़ेल माज़ी। जो काम हम आज कर रहे हैं ये हमारा फ़ेल हाल हो गया और जो काम हम आने वाले कल में करेंगे वो फ़ेल मुस्तक़बिल हो गया। तो आज हम देखेंगे, ख़त देखेंगे कि दोस्त की वालदा की वफ़ात पर ताज़ियत का ख़त, कि वो दोस्त की वालदा वफ़ात पा चुकी हैं, उनसे अपना इजहार अफसोस करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे आप स्टार्ट में लिखते हैं कमरा इम्तहान, शहर का नाम लिखते हैं, तारीख़ लिखते हैं, प्यारे दोस्त का नाम लिखना चाहें लिख लें, ना लिखना चाहें तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन आगे अलामत लाजमी लगानी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं चंद दिनों के लिए अपने एक दोस्त के गांव गया हुआ था। अब अगर गर्ल्स लिखती हैं तो क्या लिखेंगे, गई हुई थी। आज ही वापसी हुई है। ज़ोहर की नमाज़ के लिए जब मैं मस्जिद में पहुंचा तो वहां अबू बकर से मुलाकात हुई। अब अगर तो लड़का लिख रहा है या बॉयज़ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वो तो यही लिखेंगे कि ज़ोहर की नमाज़ के लिए जब मैं मस्जिद में पहुंचा तो वहां अबू बकर से मुलाकात हुई। लेकिन अगर गर्ल्स लिखेंगी तो वो ऐसा नहीं लिख सकती। वो या तो यहाँ पर ये लिख लें कि किसी के घर में ही लिख लें कि किसी के घर में मिलाद पर या मिलाद की दावत थी, सब वहाँ पर जमा थे, तो वहाँ पर किसी और दोस्त का मेंशन करने के वहाँ से जो थी वो मुलाकात हुई या मिलाद की महफ़िल में मुलाकात हुई, कुछ भी आप लिख सकते हैं। इसकी ज़बानी पता चला कि आपकी वालदा अब इस दुनिया में नहीं रही। ये अलमनाक, अगर आप अलमनाक नहीं लिख सकते अफसोसनाक लिख लें कि ये अफसोसनाक खबर सुनकर मुझे बहुत सदमा हुआ। मैं हैरान था कि वो तो बिल्कुल तंदुरुस्त और सेहतमंद थी। गर्ल्स लिखेंगी, मैं हैरान थी कि वो तो बिल्कुल तंदुरुस्त और सेहतमंद थी। अबू बकर ने मुझे बताया कि उन्हें सुबह 8 बजे दिल का दौरा पड़ा और 15 मिनट के अंदर अंदर वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गई या वो इस दुनिया से चली गई। अल्लाह ताला उन्हें अपनी रहमत के साए तले जगा दे। अजीज़ दोस्त, मौत एक ऐसी हकीकत है जिसे कोई जुटला नहीं सकता। इस दुनिया में अल्लाह ताला के मुनकिर तो मिल जाते हैं लेकिन मौत का मुनकिर नहीं मिलता, क्योंकि इसने मौत का जायका ज़रूर चखना है। मुनकिर होता है इनकार करने वाला, कि वैसे तो हम नमाज़ पढ़ने से भी इनकार कर सकते हैं, रोज़ा रखने से, कुरान पाक पढ़ने से, कोई भी अच्छा काम करने से हम इनकार कर सकते हैं, लेकिन मौत से हम इनकार नहीं कर सकते। प्यारे दोस्त, बेशक वालदा की वफ़ात एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है, मतलब ऐसा नुकसान जिसकी तलाफ़ी ना हो सके। ऐसे सदमों पर इस्लाम हमें सब्र की तलकीन करता है। अगर सब्र करेंगे तो अल्लाह ताला राज़ी होंगे और अगर बेसब्री का मुज़ाहरा करेंगे तो कुछ हाथ नहीं आएगा। आपकी वालदा तो नहायत मेहरबान और शफ़ीक खातून थी। शफ़ीक होता है मोहब्बत करने वाली। मुझे वो अपने बेटों की तरह, लड़कियां क्या लिखेंगी, बेटियों की तरह क्या समझती थी। उनकी शफ़क़त और मोहब्बत में मैं कभी नहीं भूल सकता। उनकी वफ़ात पर मुझे भी वैसा ही दुख और सदमा है जैसा तुम्हें है। अब उनकी मोहब्बत का तकाजा है कि हम उन्हें नेक अमाल के तोहफ़े भेजें और हर वक्त उनके लिए दुआ गो रहें। अल्लाह ताला से दुआ है कि उनकी आखिरत की मंजिल आसान फरमाएँ और तुम्हें सब्र की तौफ़ीक अता फरमाएँ। मैं जल्द आपके यहाँ हाज़िर हूँगा। लड़कियाँ क्या लिखेंगी, हाज़िर होंगी। अहले खाना को सलाम कहिएगा, व सलाम शरीक के गम, और शरीक के गम मतलब आपके गम में शरीक होने वाला, आपका दोस्त। लड़कियां क्या लिखेंगी, आपकी दोस्त। ख़त का मतलब होता है कि आपने इस चीज़ को, ग्रामर की चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने ख़त लिखना है। अगर बॉयज़ ख़त लिख रहे हैं तो वो गा का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, था का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, दोस्त का नाम बॉयज़ वाला ही लिखेंगे। अगर गर्ल्स हैं तो था की जगह पे थी लिखेंगी, गा के जगह पे गी लिखेंगी। इस तरह आपको इन चीज़ों का पता चलता है कि हम ग्रामर में जो हम चीज़ें पढ़ते हैं, वाहिद जमा पढ़ते हैं, मुज़क्कर मुअन्नस पढ़ते हैं, इनका आपको एहसास होगा। यहाँ पे पता चलेगा कि हमने किस लाइन में, किस सेंटेंस में किस तरह की वर्डिंग हमने यूज़ करनी है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आप गे के जगह पे गें लिख देते हैं, गी लिखना होता है गे लिख देते हैं, है लिखना होता है लिख देते हैं। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान से मद्देनज़र रखते हुए आपने इस ख़त को याद करना है, अलामतें ध्यान से लगानी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।